नमस्कार दोस्तों। तो सेल के बाद आज हमारा सेल डिवीज़न जो है टॉपिक है। और हमने बोला था आपको जो है सेल डिवीज़न के साथ साथ जो है हम टर्मिनोलॉजी भी आपकी कवर करवा देंगे, लेकिन सेल डिवीज़न ही हमारा इतना बड़ा टॉपिक है तो आपके साथ अगर टर्मिनोलॉजी जुड़ जाती तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ में जो हमारा टारगेट था उसमें, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि टर्मिनोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीज़न से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल डिवीज़न होता क्यों है, क्या कारण है कि सेल डिवीज़न होता है। भाई बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स में क्यों डिवीज़न होता है, क्यों एक सेल से दूसरी सेल्स बनने की ज़रूरत क्या है। तो होता क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या रीज़न है जिसके कारण सेल डिवीज़न होता है, क्यों होता है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो हमारे क्या होता है, शरीर पे कहीं घाव लग जाता है, ठीक है। ऊंट्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं घाव को, ऊंट्स। जब कभी ऊंट्स हो जाते हैं, घाव हो जाता है, तो उनको भरने के लिए हमारा क्या होता है, सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं। और सेल्स डिवाइड होकर हमारा क्या करती हैं, उस शरीर के अंग का निर्माण कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, अंग दोबारा वो निर्मित हो पाता है, ठीक है। जो हमारा घाव होता है वो भरता किसके कारण है, सेल डिवीजन के कारण भरता है। दूसरी बात, अब हम इतने छोटे से पैदा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारा क्या होता है, वृद्धि होती है। या फिर प्लांट जो हमारा होता है, सीड इतना छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे इतना बड़ा पौधा बन जाता है, किसके कारण बन पाता है, यानी वृद्धि के लिए हमारा क्या जरूरी है, सेल डिवीजन हमारा जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं और क्या कारण है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका रेशियो जो एक फिक्स होता है कि भैया इतने बड़े साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इतना बड़ा हमारा न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है। तो ये CN रेशियो जो हमारा होता है, इसको भी मेंटेन करने के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा भैया इतना बड़ा सेल हो गया, उसमें इतना बड़ा न्यूक्लियस हो गया, या फिर इतना बड़ा सेल हो गया, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर इतना छोटा सा न्यूक्लियस हो गया। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, CN रेशियो हमारा जो होता है वो बना रहता है। CN रेशियो मतलब कार्बन नाइट्रोजन नहीं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के रेशियो की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। क्या होता है सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न में क्या होता है, जो पहले से हमारी सेल है वो क्या हो, दो सेल्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, या 4 सेल्स में डिवाइड हो जाए। दो प्रकार का होता है, मियोसिस माइटोसिस, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्या हो, सेल डिवीज़न हमारा हो जाए। कैसे होता है भैया, अब तो बात करते हैं क्यों होता है, क्या होता है, आपको समझ में आ गया। एक सेल से भैया उसकी क्या होगा, ये हमारी इसको क्या कहते हैं, हमारा मदर सेल। मदर सेल से हमारा क्या होता है, डॉटर सेल्स का बनना, ठीक है, या फिर प्रूजनी का, पेरेंट से क्या प्रूजनी का बनना, ये हमारा क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ सेल साइकिल हमारा कैसे होता है, हाउ की अगर बात करेंगे तो हाउ पे हमारा पूरा ये लेक्चर होने वाला, कैसे होता है सेल साइकिल हमारा चलता है। सेल साइकिल कैसे चलता है, सबसे पहले हमारा जो चलता है एक इंटरफेज चलता है, इंटरफेज के बाद हमारा एम फेज चलता है। एम फेज में हमारा दो तो हो सकते हैं, या तो हमारा माइटोसिस होगा या तो हमारा क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस या मियोसिस दो प्रकार का, यानी समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है। सेल साइकिल पे अगर डिस्कस करें तो आपको सामने दिख रहा है, जो हमारा इतना बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा है इंटरफेज, ठीक है। दूसरा हमारा जो ये छोटा सा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एम फेज, ठीक है। इंटरफेज और एम फेज दो भागों में डिवाइड होता है सेल साइकिल। तो जो हमारा इंटरफेज होता है वो हमारा क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है। प्रिपरेशन इस करता है, प्रिपरेशन जैसे आप लोग कर रहे हैं DHO के लिए, वैसे ही क्या करता है, तैयारी करता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। रेस्टिंग फेज होता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ क्या करता है यहाँ पर सेल डिवीजन क्या होता है, तैयारी होती है पूरी, ठीक है। सब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग होता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं, सेल डिवीजन होता नहीं है। 95% टाइम ऑफ टोटल सेल डिवीजन, ठीक है। टोटल सेल डिवीजन का कितना, 95% समय इसी में लगता है। देखो इसमें लिखा है, जब से G1 फेज में हमारा 10 घंटे लग जाते हैं, G2 फेज में हमें 8 घंटे लग जाते हैं, सेल ग्रोथ में हमें 4 घंटे लग जाते हैं, 10 8 18 4 22, और इसमें हमारा कितना लगता है, 1 से 2 घंटे में हमारा ये हो जाता है। 24 घंटे में अगर हमारी सेल डिवाइड होती है तो जो है कितना, लगभग 22 घंटे इसमें लगता है, 1-2 घंटे इसमें लगता है, ठीक है। तो हमारा जो हमारा इंटरफेज है उसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 95% टाइम लग जाता है। एम फेज हमारा क्या होता है, छोटा होता है, डिवाइडिंग होता है, टाइम सिर्फ 5% लगता है। 95% इंटरफेज में टाइम लगेगा, 5% हमारा किस में लगेगा, एम फेज में टाइम लगेगा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं अगर जो हमारा मेटाफेज है, इसमें क्या प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, इसमें इतने सारे डिविजन्स होते हैं। आगे बात करते हैं डिटेल से। तो हमारा सबसे पहले क्या बताया था आपका, इंटरफेज। इंटरफेज में हमारा क्या होता है, पहली प्रक्रिया होती है G1, दूसरी होती है S, तीसरी होती है G2 और दूसरी होती है G0,
ठीक है, G0 या G0 उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। कैसे? तो हमारी G1 स्टेज सबसे पहले होती है। इसमें क्या होता है, सेल क्या बताया है आपको, पूरे इंटरफेज में इन सारे फेजेस में क्या करेगी, सेल डिवीज़न करने के लिए तैयारी करेगी अपनी। ठीक है, जैसे आप कहीं जैसे आप क्या DHO आपको बनना है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसे क्या करती है, सेल डिवीज़न के लिए तैयारी करती है। तो जैसे G1 में क्या होता है, G1 में होता है डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन। जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले फेज में क्या करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कि आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, डिसीजन करता है सेल डिवीजन का। ठीक है, फिर क्या करता है, ये आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। आप क्या करते हैं भैया, सबसे पहले अपना नॉलेज गेन करते हैं, तो जिन जिन चीज़ों की जरूरत है वो इकट्ठा करते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन करता है। सबसे पहले क्या करता है, आरएनए और प्रोटीन बन रही जीवन में, सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं। ठीक है, डिवाइड होकर 2 में बंटना है, तो क्या होगा, पहले डबल डबल हो जाना है सारे। इस फेज में हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है डीएनए की सिंथेसिस। ठीक है, होता है डीएनए की सिंथेसिस। आरएनए और प्रोटीन बन रहा है जीवन में, डीएनए बन रहा है इस फेज में, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज। इसको बोलते हैं प्री सिंथेटिक। या प्री सिंथेटिक क्यों, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस इसमें हो रही तो उससे पहले हो रहा, तो प्री सिंथेटिक। G2 को बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है और हिस्टोन प्रोटीन बन रही है। ये दोनों चीज़ें होती कहाँ है, ये होती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, केंद्रक में होती हैं। और सेंट्रियोल सिंथेसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनती है, हमारी बनती है कहाँ, न्यूक्लियस में। और सेंट्रियोल्स कहाँ बनते हैं, साइटोप्लाज्म में। इस फेज में 3 चीज़ें, डीएनए, हिस्टोन और सेंट्रियोल्स। ठीक, G2 में हमारा क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर एक प्रोटीन बनती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो सिर्फ G2 में क्या होता है, G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है। अब G1 में हमारा अगर डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, और डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन हो गया, ये हो गया कि डिसाइड हो गया कि हाँ सेल डिवाइड करना है, सेल डिवाइड करना है, तो G1 इंटरफेज खत्म हो जाएगा। जब G2 के बाद कहाँ चली जाएगी भैया, वो सीधे M फेज में चली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ डिसीजन हो गया कि भैया नहीं करना है, नहीं करना है सेल डिवीजन, अगर नहीं करना है सेल डिवीजन तो कहाँ जाएगी, तो G0 में चली जाएगी। क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि सेल हमारी क्या है, पहले तो उसको डिवीज़न करना था, लेकिन वो क्या हुआ, सेल इंजर हो गई है, सेल इंजर्ड हो गई है, सेल डेथ हो गई है, तब वो डिवीज़न कर नहीं पाएगी। जब डिवीज़न कर नहीं पाएगी तो वो क्या करेगी, एक क्विसेंट स्टेज में चली जाती है। क्विसेंट स्टेज मतलब क्या, शांत अवस्था, एकदम मतलब मृत अवस्था में पहुंच जाती है, शांत अवस्था में। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं G0 फेज। यहाँ क्या होगा, सेल डिवीजन फिर नहीं होगा भैया, सीधे यहाँ पहुंच गई जब, ठीक, इनएक्टिव हो जाएगी। अगर G0 में नहीं जाएगी तो क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, तो हमारा क्या होगा, M फेज आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। अब M फेज हमारा इसलिए क्योंकि भैया यहाँ पर मियोसिस भी हो सकता है, मियोसिस जिसे हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और एक होता है मेटोसिस। ठीक है, दोनों हो सकता है, मियोसिस मेटोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों हो सकता है। जैसे M फेज में हमारा क्या होता है, इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन अकर्स ओनली इन डिप्लॉयड सेल। माइटोटिक मतलब समसूत्री, मतलब एक जो कोशिका हमारी है वो क्या होगा, 2 कोशिकाओं में विभाजित होगी, जो गुणसूत्री की संख्या में क्या होंगी, अपनी मदर सेल के समान होंगी। 2n इसमें है तो 2n 2n दोनों में रहेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस कहाँ होता है, डिप्लॉयड सेल्स में होता है, एनिमल्स में। प्लांट सेल माइटोटिक सेल डिवीजन बोथ इन हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। प्लांट सेल में क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि n से हमारे 2n बने, या ऐसा भी हो सकता है 2n से 2n बने। ठीक है, यानी प्लांट सेल में जो हमारा माइटोसिस है वो दोनों जगह हो सकता है, कहाँ, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में। बात समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं हमारा माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो हमारा होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, समसूत्री विभाजन। आपको बता दिए समसूत्री विभाजन में होता क्या है, एक जो मदर सेल होगी उससे हमारी 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, भी कैसे, गुणसूत्रों की संख्या में अपनी मदर सेल से समान होंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज पेरेंट एंड प्रोजनी इज सेम होते हैं। पेरेंट मतलब पेरेंट और प्रोजनी में क्या होता है, प्रोजनी मतलब संतति, दोनों में क्या बताया, 2n होंगे, यानी क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है भैया, 2n के इसमें डिवाइड हो जाता है, nn में डिवाइड हो जाता है, 4 कोशिकाएं बनती हैं। ये मियोसिस में होगा, 2n से क्या बनेगा, ये 2nn बनेंगे। ठीक है, 2n फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 2nn में। ठीक है, तो क्या होगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी जो गुणसूत्रों की संख्या में क्या होंगी, आधी होंगी। ठीक है, उसे कहते हैं मियोसिस। संख्या तो ज़्यादा हो गई, 4 बन गई, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में क्या होंगी, आधी होंगी। बात समझ में, ये हमारा होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अब ज़रा समझ लें इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज में हमारे क्या हुई, सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, सारी तैयारियां हो गई, हर चीज़ क्या हुआ, डुप्लीकेशन हो गया। देखो यहाँ डुप्लीकेशन हो गया, एक क्रोमेटिन धागे डुप्लीकेशन हो गया, सब डुप्लीकेशन हो गया। फिर आता है हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में हमारा होता क्या है,
प्रोफेज में हमारा क्या होता है, जो हमारे क्रोमेटिन धागे ऐसे ऐसे कंडेंसेशन पाए जाते थे, ये हमारा जो है केंद्र के अंदर ऐसे ऐसे क्रोमेटिन धागे पाए जा रहे थे। ये क्रोमेटिन धागे क्या हुआ, इनका होना स्टार्ट हो गया कंडेंसेशन। क्या स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन, यानी ऐसे ऐसे मोटे होने लगे। एक कंडेंसेशन होकर क्या बनाने लगे, क्रोमोजोम बनाने लगे। जब क्रोमोजोम हमारे सामने बनने लगे तो हमने क्या किया भैया, क्रोमोजोम जब सामने बन के आने लगे तो हमारा क्या हुआ, प्रोफेज हो गया। इसमें क्या होता है, बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर के ऊपर जो न्यूक्लियर भित्ति पाई जाती है वो गायब हो जाएगी, यानी केंद्रक भित्ति, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगी, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका गायब हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं प्रोफेज में गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है भैया, इतना हो गया उसके बाद ये क्या होता है, बीच में एकदम, बीच मतलब इसको बोलते हैं मेटोटिक प्लेट, इसी मेटोटिक प्लेट पे आके लग जाते हैं। ठीक, उसके बाद एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होता है, ये भैया अपोजिट पोल पे टूट के चले जाते हैं, अपोजिट पोल पे टूट के जाने लगते हैं और टीलोफेज में फाइनली ये पहुंच जाते हैं। जितने ऑर्गेनल्स प्रोफेज में वापस चले गए होते सब वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस और 2 सेल बन जाती हैं। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है जिसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं माइटोटिक फेज डिवीजन की, जिसमें क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन जिसे हम कहते हैं, समसूत्री विभाजन जिसे कहते हैं। 4 स्टेजेस इसकी होती हैं न्यूक्लियर डिवीजन की। ठीक है, 2 भागों में देखो माइटोटिक होगा। पहला क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा हमारा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में हमारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में हमारा होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। ठीक है, क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन की अब हमारी होती है 4 स्टेजेस, 4 फेज होते हैं। 4 फेज में पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एना, तीसरा टीलो। ठीक है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड की, किसमें कितना समय लगता है, तो हमारा वैसे तो हमारा क्रम यही है कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टार्ट होता है, मेटा के बाद एना, एना के बाद टीलो। लेकिन अगर टाइम की बात करेंगे तो PTM में याद कर लो, ड्यूरेशन के हिसाब से क्या होता है, PTMA। सबसे ज़्यादा लगता है किसमें, प्रोफेज में। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा है, लास्ट वाला टीलोफेज सेकंड पे हमारा वो आ जाएगा। उसके बाद MA यानी मेटाफेज और एनाफेज हमारा। ठीक है, वैसे हमारा क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये क्रम है हमारा। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, टी को क्या करेंगे, शिफ्ट करके सेकंड पे ला देंगे अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इसमें कितना समय लगता है होने में। ठीक है, इतना आप समझ गए। अकॉर्डिंग टू टाइम कई बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा समय किस में लगता है, प्रोफेज में, सबसे कम समय किस में लगता है, एनाफेज में। ठीक है, प्रोफेज की अगर बात करें, प्रोफेज में आपको बताया था क्या होता है, जब हमारा क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर ऐसे क्रोमेटिन धागे पाए जाते थे। क्रोमेटिन धागे क्या करते हैं, कंडेंस्ड होना शुरू कर देते हैं। कंडेंस्ड यानी होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं, और यहाँ से क्या होता है, क्रोमोजोम मटेरियल हमें दिखने लगता है। ठीक है, यही क्रोमेटिन धागे किस में बदल जाते हैं, क्रोमोजोमल मटेरियल में बदल जाते हैं। सेंट्रियोल्स जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डुप्लीकेट जो एस फेज में हुए होते हैं वो अपोजिट पोल में जाने लगते हैं। एस फेज में आपको क्या बताए थे, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। अभी सेंट्रियोल्स हमारे क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स में, एक पोल में इधर सेंट्रियोल आ जाएगा, एक पोल में इधर सेंट्रियोल आ जाएगा। ठीक है, और हमारे धागे क्या होंगे, अब कंडेंस्ड होने लगेंगे। ठीक है, ये हमारे ऐसे धागे क्या करेंगे, क्रोमोजोम में बदलने लगेंगे। सेल एंड in the prophase when viewed the microscope don't show the Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear, मतलब आपको बताया था प्रोफेज में सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। गाल्जी काय गायब हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो गया, केंद्रिका गायब हो गई, केंद्रक भित्ति गायब हो गई, सारी चीज़ें क्या होंगी, डिसअपेयर हो गई। ठीक, इतना प्रोफेज में होता है। मेटाफेज में हमारा क्या होता है, फिर मेटाफेज में क्या होता है, अब जो हमारा कंडेंस्ड क्रोमोजोम है जो वो हमारा क्या होता है, अब हमको एकदम माइक्रोस्कोप में साफ दिखने लगता है। इसलिए जब क्रोमोजोम की स्टडी करनी हो तो हमको कहाँ करनी है, मेटाफेज में, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोजोम हमको क्या होता है, हमारी आंखों को साफ साफ दिखाई देता है। तो स्टडी के लिए हमारा सबसे बेस्ट फेज कौन सा रहता है, मेटाफेज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्रोमोजोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज कौन सा रहता है, मेटाफेज रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोजोम हमको साफ दिखाई देता है। क्रोमोजोम यहाँ पर साफ दिखाई देने लगेगा। अब क्रोमोजोम में क्या होगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो है आपस में जुड़ जाएंगी, किसके द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा। जैसे ये हमारा सेंट्रोमियर हुआ, इस पर आके जो है 2 ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ जाएंगी। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड मतलब एक ही भैया क्रोमोजोम में आके जुड़ गई हैं, एक ही क्रोमेटिड की हैं। ठीक, तो एक ही जैसी होंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होंगी, सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, क्रोमोजोम आर अरेंज्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेट कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। अभी हमारा क्या होगा, जो हमारा ये मेटाफेज प्लेट, ये एकदम बीच में सेंट्रल पे आ जाती है मेटाफेज प्लेट, इसे बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, एम प्लेट। ठीक है, ये एम प्लेट जो होती है यहीं पर क्रोमोजोम आके क्या होता है, अरेंज हो जाते हैं इसे। ठीक, अरेंज हो गया क्या इसे, अब यहीं पर जब अरेंज हो जाएंगे आके, तब
हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड सेपरेट एट द सेंट्रोमियर्स। ये क्या होता है, जो सेंट्रोमियर हमारा बीच वाला पोर्शन होता है, यहाँ से क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। टूट जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। यहाँ से इसे, ये हमारा इसे था, ये हमारा क्या हुआ, यहीं से टूट गया, ये हमारा क्या हुआ, इधर जाने लगे। ठीक है, अपोजिट पोल में दोनों जाने लगे। ठीक है, इसे हमारा यहीं ये जाने लगेगा, इसे हमारा ये जाने लगेगा, इसे हमारा यहाँ ये जाने लगेगा। ठीक, सब अपोजिट पोल में जाने लगेंगे। जब अपोजिट पोल में जाने लगेंगे तब हमारा क्या होगा, एनाफेज होगा। ठीक, उसके बाद हमारा दिखाते हैं आपको, यहाँ देखो क्या हुआ, ये अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर दिए। ठीक, चारों हमारे क्या किया, अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर दिया एनाफेज में। उसके बाद टीलोफेज आया। टीलोफेज में हमारा कुछ नहीं होता, बस प्रोफेज का सारा काम उल्टा होता है। जितनी चीज़ें प्रोफेज में चली गई थी, जैसे गाल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें चली गई थी, वो सब क्या होगा, वापस आ जाएंगी। ठीक, और हमारा क्या होगा, दो नए न्यूक्लियस बन जाएंगे। जितनी भी ये क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब वापस आ गया। और हमारा क्या हुआ, हमारा जो है दोनों अपोजिट पोल पर पहुंच गए, दो कैरियोप्लाज्म बन गए एक सेल के अंदर। ठीक है, एक सेल के अंदर क्या हुआ, अब दो हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्रोमोसोम वो बन गए हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, दो न्यूक्लियस बन गए हैं। उसके बाद क्या होगा भैया, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस से मतलब अब भैया दो न्यूक्लियस बन चुके, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ गाल्जी का हैं, गाल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्लेट बना देंगे, एक मेम्ब्रेन बना देंगे। यही मेम्ब्रेन से क्या होगा, दो सेल डिवाइड हो जाएंगी, तो दो सेल बन जाएंगी भैया। यही तो होता है, जो क्या होंगी, गुणसूत्रों की संख्या में बराबर होंगी, सेल डिवीजन हमारा हो जाएगा। फाइनली आपने देखा, ये हमारा हो गया फाइनली साइटोकाइनेसिस। दो सेल्स बन गई एकदम भैया आइडेंटिकल, जैसी अब वो थी सेम टू सेम, ऐसी दो सेल्स बन गई। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, माइटोसिस खत्म हो गया, यानी समसूत्री विभाजन खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम क्या, अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, हमारा एक हमारी सेल है, एक हमारी सेल है, वो सेल क्या करेगी, डिवाइड होगी पहले दो सेल्स में, जो गुणसूत्रों की संख्या में होंगी आधी। ठीक है, इसके बाद ये सेल फर्दर डिवाइड करेगी, किसमें किसमें, एन एन में ही। तो हमारी क्या होगा, ये हमारा एन एन में। इस वाले फेज को बोलते हैं मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। इस वाले फेज को बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। ठीक, मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं इसको, मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। मियोसिस फर्स्ट में ही क्या होता है, हमारा जो एन हमारा है वो क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में आधी हो जाती है हमारी सेल्स। ठीक है, बात इतनी समझ लो पहले। अब मियोसिस में बात करते हैं। द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द डॉटर सेल इज मेनली ड्यू टू द सिंगल्स एस फेज फॉलोड बाय द सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। अभी क्या कह रहा है, देखो कह रहा है भैया एस फेज में हमारा क्या हुआ था कि हमारे पास क्रोमोसोम बना था एक ही, जो क्रोमोसोम था वो हमारा बना एक ही, लेकिन न्यूक्लियस जब हमारा फॉलोइंग डिवाइड होने का है तो न्यूक्लियर डिवीजन हो गया दो बार न्यूक्लियर डिवाइड हो गया। अब भैया क्रोमोसोम तो बना था एक ही, यानी 2n से 2n ही बना था, और हमारा न्यूक्लियर जब डिवाइड होने की बारी आई तो दो भागों में बट गया, तो भैया क्या हुआ, nn ही बचा उसके पास, इसीलिए क्या होता है, हमारा रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर में। हेंस ड्यूरिंग द मियोसिस क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड ओनली वंस व्हाइल न्यूक्लियाई डिवाइड ट्वाइस। कह रहा है कि भैया क्रोमोसोम तो एक ही बार रिप्लिकेट हो रहा है, यानी क्रोमोसोम एक ही बार बन रहा है, लेकिन भैया न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है वो दो बार हो रहा है, इसके लिए क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिजल्ट इन रिडक्शन, पहली बार जब मियोटिक डिवीजन होता है तो रिडक्शन होता है ऑफ क्रोमोसोम नंबर एंड जस्ट हाफ ऑफ द मदर सेल, कहता है आधा हो जाता है एकदम भैया। अगर 42 गुणसूत्र का है तो कितना हो जाएगा, 21 रह जाएगा, सिर्फ n रह जाएगा। ठीक, फर्स्ट प्रोफेज। अब भैया इसमें क्या होता है, देखो मियोसिस में बाकी सारा प्रोसेस सेम टू सेम माइटोसिस जैसा है, लेकिन बस इसमें एक चीज़ बदल जाती है, जो हमारा क्या है, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक, जैसे देखो आपको समझाएं बात को, मियोसिस हमने आपको बताया कि दो भागों में होता है, मियोसिस हमारा दो भागों में होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, पहले इंटरफेज होगा जैसे उसमें हो रहा था, उसके बाद क्या होगा, प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टीलोफेज होगा, उसके बाद क्या होगा, यहीं पर सेकंड होगा, और सेकंड में फिर प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टीलोफेज होगा, सारी कहानी सेम टू सेम होगी। ठीक, लेकिन इंटरफेज एक ही बार हो रहा है। इंटरफेज जब एक ही बार हो रहा है तो क्या होगा, इंटरफेज तो भैया एक ही बार हो रहा है, तो इसका मतलब डीएनए एक ही बार बन रहा है। ठीक, तो भैया यहाँ पर हो क्या रहा है, जो सेकंड वाला ये हमारा फेज है तो एकदम कैसा हो रहा है, एकदम
माइटोटिक जैसा, लेकिन फर्स्ट फेज का यानी जो हमारा प्रोफेज हो रहा वही हमारा सारी कलाकारी कर दे रहा है। प्रोफेज जो फर्स्ट फेज में हो रहा वहीं पर सारी कलाकारी हो जा रही है। तो फर्स्ट फेज के प्रोफेज में ऐसा क्या होता है, बाकी कहानी आप सेम टू सेम इधर से ले लें। देखो प्रोफेज के बाद की सारी कहानी चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, सब में सेम यही होनी है, लेकिन भैया प्रोफेज फर्स्ट में बदल जाता है। क्या होता है प्रोफेज फर्स्ट में? ऐसा प्रोफेज फर्स्ट में होता है द स्टेज इज द लॉन्गेस्ट इन द ड्यूरेशन डिवाइडिंग द 5 सब स्टेजेस। सबसे बड़ी होती है 5 सब स्टेजेस में इसको बांटा जाता है। किसमें किसमें बांटा जाता है इसको भैया? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। हम लोग इसको याद करते हैं किससे? एक फार्मूला है, लल्ला जरा पानी दे दे। ये इससे याद करते हैं हम लोग। लल्ला मतलब लिप्टोटीन, जरा मतलब जाइगोटीन, पानी मतलब पैचिटिन, दे दे मतलब डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आपको फार्मूला एकदम माइंड में बैठा लो, बहुत ज़रूरी है हमारा मियोसिस सेल डिवीजन याद करने के लिए। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, क्रम से एकदम याद रखना भैया है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस एकदम याद रख लो। ठीक, लिप्टोटीन क्या होता है? लिप्टो का मतलब होता है भैया धागा। ठीक है, लिप्टो का मतलब होता है धागा। तो इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम हमारा क्या होता है? धागे नुमा होकर संरचना वो क्या हो जाता है? कंडेंस्ड हो जाता है। क्रोमोसोम क्या हमारा हो जाता है? कंडेंस्ड हो जाता है, यानी क्रोमेटिन धागे कंडेंस्ड होकर किस में बदल जाते हैं? क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। और यहाँ पर क्या होती है? आरएनए सिंथेसिस भी होती है भैया। आरएनए सिंथेसिस भी लिप्टोटीन में थोड़ी बहुत होती है, हालांकि वो होती तो जीवन में थी, लेकिन यहाँ भी होती है। ठीक है, आरएनए सिंथेसिस। इसके बाद बात करते हैं जाइगोटीन की। जाइगोटीन में हमारा क्या होता है? यहाँ पर साइनॉप्सिस बनने लगती है, पेयरिंग बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। कैसे? आपको चित्र में दिखाएंगे, आपको आराम से सब समझ में आएगा। देखो होता क्या है। लिप्टोटीन में हमारा क्या होता है? इसे धागेनुमा संरचना होती है, एक सेंट्रोमियर होता है, उसके इधर उधर ऐसे धागे बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है ये होते हैं। ठीक, ऐसे क्या है? क्रोमोसोम बने हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है? जो हमारे ये ध्यान से देखो, जो हमारा ये पाया जा रहा है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के चारों ओर हमारा क्या पाया जा रहा है? ये हमारा क्रोमेटिन धागे पाए जा रहे हैं। अब ये क्या बन गए? क्रोमोसोम बन गए हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? लिप्टोटीन में हमारे पास ऐसे डेवलप हो पाते हैं। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर होना शुरू हो जाता है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मतलब भैया जो हमारे एक ये ऐसे दिख रहा है, दूसरा हमको ये क्या दिख रहा है? ये कुछ ऐसे दिख रहा है। अब ये दो हमारे क्या होते हैं? आस पास आने लगते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, पास पास आना शुरू कर देते हैं। पास पास आना शुरू करते हैं, जब ये पास पास आना शुरू कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या? सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। धीरे धीरे पास आते आते क्या होता है? धीरे धीरे भैया ये पास आना शुरू होते हैं। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहाँ शुरू हो जाता है? जाइगोटीन में। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, क्या पहुंच जाते हैं हम कहाँ? पैचिटिन में। पैचिटिन में हमारे बड़े काम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फेज है वो क्या है? पैचिटिन है। क्या क्या होता है पैचिटिन में? पैचिटिन में होता क्या है? यहाँ तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? साइनॉप्सिस बना रहे थे, यानी सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे जाइगोटीन में। पैचिटिन में क्या होता है? पैचिटिन में होता है बाइवेलेंट बनता है, टेट्राड बनता है, क्रॉसिंग ओवर बनता है। कैसे? देखो भैया होता क्या है। सबसे पहले जो हम आपको बताए कि भैया ये हमारा एक था क्रोमोसोम, उसके बाद ये हमारा दूसरा था क्रोमोसोम, ये पास आना शुरू हुए, इसे हम बोलते थे सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स से हमारा स्टार्ट हुआ था जाइगोटीन में। अब ये क्या हुआ भैया? धीरे धीरे जो ये हुआ हमारा, ये भी पास आना शुरू हो गया। पास आना ये जब शुरू हो गया तो हमारा धीरे धीरे क्या हुआ? ये हमारा आपस में एकदम पास पास पहुँच गया। जब आपस में पास पास पहुँच गया तो हमारा क्या हुआ? अब भैया कुछ ऐसा दिखेगा हमको, देखो ऐसा कुछ दिखेगा, एक हमको ये दिखेगा, और यहीं हमारा जब आपस में जुड़ गया है, आपस में जब जुड़ गया है तो हमारा यहीं ऐसे हमको ये दिखेगा, क्योंकि ये हमारा क्या हुआ? आपस में जुड़ गया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अब टेट्राड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राड। तो हमारा बाईवेलेंट और टेट्राड कहाँ बनते हैं? बाईवेलेंट कैसे? एक हमारा इसे, ये हमारे दो थे, ये हमारा बाईवेलेंट बन गया। अब इसी में क्या हुआ? हमारे 4 हो गए, तो ये हमारा क्या होगा? 4 मतलब क्या? टेट्राड बन गया। ऐसे हमारा क्या हुआ? टेट्राड बनाने लगे। अभी टेट्राड तो बन गए, टेट्राड बन गए। देखो भैया क्या कह रहे हैं? ईच बाइवेलेंट हैव द 4 क्रोमेटिड्स। एक बाइवेलेंट के पास क्या हुआ? 4 क्रोमेटिड हो गए। हेप्लाइड पेयर ऑफ क्रोमोसोम बाइवेलेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ? टेट्राड बन गए। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये भी देख लो भैया। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या था? क्रॉसिंग ओवर में भैया ये टेट्राड तो बन गया था, जैसे आप देख लिए थे, ये 4 ऐसे हो गए थे। ठीक, दूसरा हमारा ऐसे एक और बनेगा, दूसरा हमारा एक और ऐसे बनेगा कहीं टेट्राड। तो ये हमारा क्या होगा? टेट्राड हमारा क्या करेगा? यहाँ पर हमारा क्या करेगा? ये क्रॉस करने लगे एक दूसरे को। यहाँ से हमारा क्या होगा? इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर।
क्रॉसिंग ओवर इसी को कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पैचिटिन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेट्राड, बाइवेलेंट और क्रॉसिंग ओवर तीनों किस में होते हैं? पैचिटिन में होते हैं। ठीक, अब जहाँ पर एक क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हुआ होना, यहीं पर क्या होगा, आगे चलेंगे जब अगली स्टेज में चलेंगे डिप्लोटीन। भैया क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? इंटर एक्सचेंज ऑफ द पार्ट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों नॉन सिस्टर थी, अलग अलग थी, ड्यूरिंग द मियोसिस फेज। ठीक है, यही होता था। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये जहाँ पर भैया वो क्रॉसिंग ओवर कर रहा था वहीं पर क्या होगा, क्याजमेटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्याजमेटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये क्याजमा, क्याजमेटा या क्याजमा। कैसे होता है भैया? नॉन सिस्टर बनाना तो कलर बदल के भैया बनाओ, क्योंकि नॉन सिस्टर है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर बन जाएगा क्या हमारा, क्याजमा बन जाएगा, क्याजमा बन जाएगा। क्याजमा से ही हमारा क्या होगा, सारा जो हमारा जेनेटिक मटेरियल का लेन देन होता है आपस में वो सारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये भैया क्याजमा बन जाएगा। यहीं से हमारा क्या होगा, ये अलग हो जाएंगी, यहीं से हमारा होगा डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस में जितनी प्रोफेज में पुराने वाले में काम हो रहे थे सारे हो जाएंगे। क्या क्या हो रहा था, सारी चीज़ें डिसअपेयर हो जाती थी, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो डिसअपेयर हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पर गायब हो जाएंगी डाइकाइनेसिस में। उसके बाद हमारा फिर क्या होगा, ये हमारा मेटाफेज में पहुँच जाएगी। और मेटाफेज में हमारा क्या होगा, जो होता था पहले मेटाफेज में हमारा सेम कहानी, मेटोटिक प्लेट पे लग जाएंगी सब, मेटोटिक प्लेट पे लग जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, हमारा ऐसे डिवाइड कर देंगी दो सेल्स में, जो गुणसूत्रों की संख्या में क्या होंगी, आधी आधी होंगी, गुणसूत्रों की संख्या में आधी होंगी। जब एन हमारी बन जाएंगी दो, उसके बाद ये क्या होगा, इसमें मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा माइटोटिक डिवीजन जैसा ही होता है, इक्वेशनल डिवीजन ही होता। तो एन से हमारी एन ही दो बार बन जाएंगी, तो हमारी टोटल सेल बन जाएंगी 4 अड़सूत्री विभाजन में। ठीक, इतनी कहानी जो है होती है पूरी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो है टर्मिनोलॉजी का वीडियो आएगा। बहुत ज़रूरी है टर्मिनोलॉजीज़ वाला हमारा वीडियो देखना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आने की संभावना रहेगी। और एक वीडियो में हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करेंगे, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट जो है ब्रीडिंग में हमारे कन्फ्यूजिंग है, सारे हम एक साथ लेके आएंगे और एक साथ आपके सारे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें एकदम भैया। आपका टाइमिंग वही रहने वाला है, हमारा रेगुलर का जो आपका टाइम है 8 PM। आप कहीं ना जाएँ, 8 PM हमको दे दे भैया। 8 से 9 आप हमारे पास टाइम बिताइए भैया, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और भगवान चाहेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, मेहनत आप करेंगे तो रंग ज़रूर लाएगी। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक सबको, धन्यवाद।